वसुधैव कुटुंबकम नाम सुने हैं ना। अरे आप सुनबे क्यों होंगे, अरे भारत में रह रहे हैं तो सुनेंगे काहे नहीं। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है काहे कि G20 के बैठक में यही टैग लाइन था। अब देखिए कि G20 का बैठक तो बीत गया, लेकिन इसका चर्चा जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत लोग कह रहा है कि भारत के संस्कृति का छाप देखने को मिला इस बैठक में। बहुत लोग जो है नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ाई कर रहा है कि बहुत बढ़िया शिखर सम्मेलन रखे, बहुत बढ़िया बैठक रखे, पूरे विश्व में इसका चर्चा होगा, पूरा विश्व का लोग जो है बहुत बढ़िया भारत को देख के गया है। भारत का जो अलग अलग संस्कृति का जो झलक देखने को मिला इस बैठक में वो बहुत ज्यादा सराहनीय रहा है, इसका देश को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन वही विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है। नरेंद्र मोदी तो फालतू में क्रेडिट ले रहे हैं। जिस देश में भी जो है G20 का बैठक होता है वो देश अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता ही है, वो देश जो है इतना बढ़िया से मेजबानी करता ही है। लेकिन अब बात यह है कि जब चर्चा चल रहा है तो जरा जनता से भी बात करना जरूरी है ना कि उनको क्या बढ़िया लगा, क्या खराब लगा, G20 में जो है उनको क्या खास बात लगा, इसका कुछ फायदा आगे जाके देश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस सारा जो है ना बातचीत पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस सारा जो क्षेत्र है ना इसका हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज चलिए G20 के बैठक पर चर्चा करने चलते हैं मैदान में, आइए। भैया ये बताइए कि अभी जो दिल्ली में G20 चल रहा था उसके बारे में सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। सुने हैं। तो उसमें जो है देश विदेश के ढेर सारे मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री या माने कि राष्ट्रपति लोग आए हुए थे। तो वो लोग देश में आए हैं, यहाँ देश में जो है इतना बड़ा सम्मेलन हुआ तो उसका देश को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? डेवलपमेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा जी। आपको क्या लगता है भैया? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के समय में ये लोग आए हैं, इस बार जो है थोड़ा सा अलग था, क्योंकि आमतौर पे लोग पहले जो है जब भी देश में कोई सम्मेलन होता था तो ताजमहल देखता था, लोग बहुत सारा चीज देखता था। लेकिन इस बार नटराज को दिखाया गया, इस बार जो है कोणार्क मंदिर को दिखाया गया। तो इस सब चीज को कैसे देखते हैं? तो देखिए वो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, सनातन धर्म को। उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी के बहुत आभारी। अच्छा। अब आप लोग एगो चीज देखे होंगे कि जापान के जो राष्ट्रपति आए थे उनकी पत्नी आई थी साड़ी पहन के। हाँ, वो भारतीय संस्कृति में वो हम लोग के संस्कृति की वो नकल कर रही हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे पहनावा को स्वीकार कर रही है। अच्छी बात। हाँ समझिए, ये देखिए एक बहुत बड़ी बात है भैया, क्योंकि देखिए कि आमतौर पे देखिएगा कि भारत में जो है जरा सा कोई पढ़ लिख जाता है तो जो है उस रंग में रंगने लगता है ना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगता है। लेकिन अब जो देखिए कि राष्ट्रपति की, जापान के राष्ट्रपति की पत्नी, जिसको टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे कहा जाता है, उनकी पत्नी अगर आके साड़ी पहन रही है तो समझिए कि देश के लिए गर्व की बात है। बहुत गर्व की बात है कि नहीं? फील गुड स्टोरी तो होवे किया G20 में, लेकिन विपक्ष का लोग ये भी कह रहा था कि कोई भी देश में जो है G20 सम्मेलन होता है तो देश जो है गर्मजोशी से स्वागत करता ही है। इसमें नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है? नहीं, ये तो उनका फर्ज, हमारे प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है इसमें वाली क्या योगदान की क्या बात है? जब हमारे ही देश में हो रही है तो उसमें हमारा फर्ज बनता है हमारे प्रधानमंत्री को कि अपने खुलकर अपने आगंतुकों की स्वागत किया जाए। जैसे हमारे ही घर में भैया कोई मेहमान घर में मेहमान आए, हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, ये तो कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा तो वही काम करेगा। ये गर्व, बिहार की एक गर्व की बात है कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को, खंडहर को दिखाया गया। वहाँ पर सभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हर देश के आके वहाँ पर फोटो का सेशन हुआ, जो बिहार का बहुत अच्छा झलक देखने को मिला। बहुत अच्छा झलक मेरे माननीय मुख्यमंत्री को साथ में अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दिया गया। ये तो ये अच्छी बात है। और दो ही को तो चर्चा में रहे, वो नीतीश कुमार आएगा, ऋषि सुनक। ये तो खुल के आया, यही दो शख्सियत है बिहार की। ये गर्व की बात है कि बिल्कुल गर्व की बात है, ये पूरे देश की गर्व की बात है कि देश में जो है इतने बड़े इवेंट का एक अध्यक्षता करने का मौका मिला। और इसका जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इसका दूरगामी प्रभाव देश को जो है देखने को मिलेगा और देश को इसका फायदा भी मिलेगा। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं कि G20 का कहाँ क्या प्रभाव पड़ा। ये
अब देखिए एगो भीड़ भाड़ तो वहाँ पे हो गया G20 में, लेकिन जनता के भीड़ भाड़ में जो है G20 का कितना चर्चा चल रहा है ये भी जानना जरूरी है ना। तो आइए जरा यहाँ पे पूछ लेते हैं लोगों से कि G20 तो पूरा बीत गया, लेकिन G20 में क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा? G20 में अच्छा लगा कि हमारे देश में पहली बार 19 देशों के लोग शामिल हुए। पहली बार नरेंद्र मोदी का देन है इतनी बड़ी कि हमारे यहाँ सभी देशों से लोग आए, और आज हमें लग रहा है कि भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है। चलिए ये सब बात को थोड़ा सा अब साइड करते हैं ना, ये सब बात तो अच्छा महसूस करने के लिए है, गुड फीलिंग वाला बात है। लेकिन G20 का एक उद्देश्य है कि जितने सारे देश जो होते हैं वो सब जब इकट्ठा होते हैं तो कुछ ना कुछ विदेश नीति पे बात होती है, कुछ ना कुछ संबंध मजबूत करने पे बात होती है, कुछ ना कुछ भविष्य के लिए सोचा जाता है। तो G20 का एक जो उद्देश्य है, क्या लगता है कि भविष्य में ये पूरा होगा कि नहीं होगा? ये सबसे बड़ी बात है कि G20 जो जिसकी अध्यक्षता हमारा भारत वर्ष कर रहा है, और माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने के लिए और एक साथ एक परिवार में पिरोने के लिए एक बहुत अथक प्रयास, सार्थक प्रयास किया है। और उसी का नतीजा है कि G20 में जो भी देश आए हुए हैं उन सब में आपसी सहमति बनी है, अनेक समझौते हुए हैं। और एक सबसे विशेष बात ये रही है कि G20 में जो हम लोगों ने देखा है, जो टीवी में एक बार विस्तार से दिखा रहा था, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये दिखाई गई है कि उससे जो भारत मंडपम जो वहाँ पे बना हुआ है कंपाउंड, उसमें 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारतवर्ष से, अपने देश से विभिन्न प्रांतों से एक कारीगर विभिन्न परिधानों को अपना क्षेत्र के विभिन्न कार्यशैलियों को लेकर विश्व के सामने आए हैं, ताकि विदेशी जो हमारे मेहमान आए हैं उनसे अगर हो सकता है कि आगे व्यापार करने में और ज़्यादा कि मजबूती मिले और उन कामगारों को और ज़्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हो। सारी बातें जो है एक तरफ, लेकिन जब देश में कुछ भी जो है सत्ता पक्ष अगर करता है तो विपक्ष का बोलना जो है अधिकार है, तो हम अधिकार ही बोलेंगे। क्योंकि देखिए कि विपक्ष की तरफ से एक ये भी बोल रहा था कि हाँ भाई हुआ तो हुआ, इतना इसमें कौन बड़ा बात है, नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है, जो सारा देश को मौका मिलता है, सारा देश इतना करता है, एक नरेंद्र मोदी के राज में हुआ था, नरेंद्र मोदी की है, इसमें कौन बड़का बात? देखिए एक शब्द की बात है, एक लाइन का ही बात है कि सरकारें इतनी बुरी नहीं होती हैं जितना कि विपक्ष बताता है। सही बात, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री का तो जिस ढंग का, अगर वो विदेश में भी जा रहे हैं तो जो उनका वेलकम हो रहा है विदेश में, जो हमारे भारतीय हैं उनके द्वारा या विदेशी के द्वारा, तो वो तो पूरा विश्व देख रहा है, पूरा हमारा देश देख रहा है, उसमें कोई कहने का नया कोई बात है नहीं। अच्छा, अगर हम मान लिया जाए कि बोले कि जैसा विपक्ष क्या ही अगर बात करें कि ठीक है नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या नरेंद्र मोदी का कोई योगदान है, या कोई भी सरकार रहती तो इतना ही अच्छा माहौल होता? तो इससे पहले तो बहुत सा सरकार आई है और गई, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्रेडिट तो नरेंद्र मोदी को ही जाना चाहिए ना, कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा। कांग्रेस आज के पहले जब उनकी सरकारें थी तो कहाँ G20 करवा पाया। आज नरेंद्र मोदी के रीजन में हुआ तो 100% क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है। अब देखिए बहुत लोग जो है ये भी बोलता है कि आप जो है किसी चीज को जो है सनातनी जामा जोला पहना देते हैं, शंकर भगवान घुसा देते हैं तो राम भगवान घुसा देते हैं। अरे देखिए सारे देश का देखिए एक संस्कृति होता है ना, अब भारत का संस्कृति यही है, राम राज्य जो है हम लोग आइडियल राज्य मानते हैं, भारत का संस्कृति हम लोग नटराज को मानते हैं, भारत का संस्कृति हम लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय को मानते हैं, तो इसको दिखाने में कैसी शर्म? नहीं, अच्छा है, कम से कम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम सनातनी के लिए गर्व का विषय है। और एक चीज़ इसमें और है कि कम से कम विपक्ष के कई नेताओं को हम लोग देखें कि उनसे सीख लिया जा रहा है। और बहुत जैसे राहुल गांधी को ही आप देख लें कि वो काशी विश्वनाथ में और महाकाल में जाके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये तो G20 तो जो है कि बीत गया, लेकिन अभी भी जो है देश भर में उसकी चर्चा है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। भैया G20 के बारे में सारे लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगा, कुछ लोगों को कुछ अच्छा लगा। आपको G20 में क्या अच्छा लगा? पहले तो नमस्कार, आपका मैं अक्सर कार्यक्रम देखता हूँ, है ना। और दूसरी बात ये कि
ये देखा जाए तो भारत के लिए एक स्वाभिमान का और गौरव का विषय है कि 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए और द्विपक्षीय भी हो रहा है और बहुपक्षीय भी वार्ता हो रही है। हमेशा जो है नरेंद्र मोदी के मुंह से या फिर भाजपा वालों के मुंह से आप हमेशा एक बात सुनते होंगे कि भारत जो है विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है ना। अब इसमें जो है एक एक छोटा छोटा इवेंट भी मायने रखता है ना। देश अगर किसी चीज की अध्यक्षता करता है या कहीं पे भी जो है अगर अतिथि बन के जानता है तो उन सारी चीजों को जो है काउंट किया जाएगा, है ना, सारे नंबर को जोड़ा जाएगा। तो अभी अब भारत को इतने बड़े, समझिए कि एक वैश्विक स्तर के सबसे बड़े सम्मेलन को जो है होस्ट करने का मौका मिला, उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला। तो इसका क्या लगता है कि भारत को सही में विश्व गुरु बनने में ये चीजें जो है योगदान प्रदान करेगी? जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है। अभी जैसे मैं यही कहूँगा कि मोदी अभी पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है और उसे पहले ही ये संज्ञान दे दिया गया था कि वर्ल्ड वही लीड करने वाला है। अभी 20 देश के अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे आके मोदी आगे आगे चल रहे हैं। आज का ही न्यूज़ देख लीजिए, मोदी वहाँ पे गांधी जी के समाधि पे गए हुए हैं और वहाँ पे 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष पीछे पीछे चल रहे हैं और मोदी जी आगे आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब भी बहुत कुछ निकाला जा सकता है जो आपको समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि इसमें जो है भारतीय संस्कृति की अलग अलग छाप भी आपको बहुत सारे G20 में देखने को मिला होगा। अब अलग अलग स्टॉल्स पे देखिएगा कि बहुत सारे लोक कलाकार बैठे हुए थे। उसके बाद जितने भी लोग आ रहे थे, जितने भी गेस्ट आ रहे थे, उनका स्वागत करने के लिए लोक नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था, लोक गायन प्रस्तुत किया जा रहा था। तो उसके माध्यम से देखिए कि अब G20 पे सबकी नजर थी, है ना, देश भर के सारे लोगों की नजर थी। तो वो लोग, हम लोग जो चीज नहीं जानते थे, हम लोग को भी जानने का, नागरिक के तौर पे हम लोग को भी जानने का मौका मिला कि अच्छा उस क्षेत्र में ये नृत्य चलता है ना, उस क्षेत्र में ये गायन चलता है। और बाकी जब हम लोग को इतना कुछ जब जानने को मौका मिला तो समझिए कि जो बाहर से लोग आ रहे होंगे उनके लिए भी बड़ा विस्मयकारी रहा होगा या बड़ा सुखद आश्चर्य रहा होगा, है कि नहीं? जी देखिए मैडम, जो हमारा G20 का जो सम्मेलन हुआ है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम जो अभी जो हमारा जो सेमिनार है वहाँ पर हुआ है और बहुत सारे जो राष्ट्राध्यक्ष 20 राष्ट्राध्यक्ष जो आए हैं उनको जो नया संसद भवन है उसमें बहुत सारी जो कलाकृतियाँ की गई है। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसको दिखाया गया है। इससे हमारी संस्कृति का पता चलता है। नटराज का, हाँ, नटराज के कांस्य मूर्ति का बहुत भव्य मंदिर वहाँ पर मूर्ति दिखाया गया है। नहीं तो पहले आप देख रहे होंगे कि ताजमहल जो है दिखाया जाता था, है ना। ताजमहल ही एक जो अभी एक तरह से कहा जाए कि आश्चर्य में से एक था, तो लोग कहता था कि अच्छा ताजमहल दिखा दिया जाए, है ना। लेकिन अब देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे बिहार के लिए कितनी गर्व की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है प्रदर्शित करने का मौका मिला वहाँ पे। जी, और जो हमारा नया संसद भवन बना है उसमें बिहार की जो कलाकृतियाँ है, मधुबनी पेंटिंग, वहाँ उसके दीवारों पर बहुत बड़ा चित्र अंकित किया गया है। तो G20 में तो शांति देवी भी यहाँ से गई हुई थी मधुबनी पेंटिंग के लिए, जो बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं? अब देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार से जो है, बिहार का भी एक बड़ा सुंदर छाप देखने को मिला जो है G20 में। अब बिहार से जैसे जितने राज्य हैं, बिहार जैसे जितने राज्य हैं देश भर के, उन सब का अलग अलग झांकी वहाँ पे देखने को मिला। और एक जो देश का जो एक कहा जाता है, हमारे यहाँ तो वैसे भी हम लोग अतिथि देवो भव मानते हैं ना, और इतने सारे अतिथि आए और वो लोग इतने प्रसन्न थे। अब देखिएगा कि एक नाम हमको याद नहीं आ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो नृत्य देख के डांस करने लगी, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा, देखिए कैसे हम भूल गए। वो हमारे यहाँ का नृत्य देख के जो है वो झूमने लगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा लगा कि देखिए कि हमारे यहाँ का, हमारा संस्कृति जो है, एक तरह से दुर्भाग्य हमारा कहिए कि हम लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बाहरी देश के जो लोग हैं उससे वो प्रसन्न हो रहे हैं। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे कृष्ण का भजन गाने वाले लोग आपको रशिया में मिल जाएंगे, फ्रांस में मिल जाएंगे, है कि नहीं? सब जगह जो हमारा बिहार का ऐतिहासिक है, जो संस्कृति कहा जाए, वो इसी के माध्यम से झलकता है। और जो मोदी जी इस वक्त जो 20 का जो प्रोग्राम हो रहा है, ये विश्व गुरु जो कहा जा रहा है, ये एक पहल है। चंद्रयान भी एक पहल ही था, जो देखा जाए तो और भी 2 सैटेलाइट गया था जो नहीं पहुंच पाया, लेकिन हमारा गया। तो हम पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं कि शुरुआत हो चुका है, बस पहुंचना करीब है। अच्छा देखिए, ये समझिए कि एक अच्छी बात है। और G20 सारे देश को जो है करने का मौका मिलता है, सारे देश अपने अपने हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। भारत को मौका मिला, भारत ने भी बेहतर तरीके से किया, लेकिन क्या लगता है कि भारत को आगे चल के इसका कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। पहले तो मैं आपका नमस्कार करना चाहता हूँ। जी नमस्कार। मैं इसका बोलता हूँ कि जितने भी विगत वर्षों में जो सरकारें आई थी, वो सरकारें कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक तौर पे, हमारे कहीं ना कहीं विश्व पटल पे जितने भी पहचान थे वो सारे को धूमिल करते गए। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं,
तब से वो विश्व पटल पे अपने शक्तियों का परिचय, भारत का शक्तियों का परिचय, भारत के कलाकृतियों का परिचय और भारत की समानताओं का परिचय विश्व पटल पे छोड़ा है। आप उसका ले सकते हैं, आप ये चंद्रयान 3 से ले सकते हैं। आप कलाकृति में आप मधुबनी पेंटिंग्स का ले सकते हैं जो संसद भवन में गया है। नटराज का कांस्य मूर्ति देख सकते हैं आप, फिर आदित्य L1 देख सकते हैं आप उसके बाद ये देख सकते हैं कि G20 का, जिसमें 20 देशों के हमारे अध्यक्ष हमारे यहाँ आके हमारे देश की संस्कृति को जान रहे हैं, हमारे देश के विकासशीलता को देख रहे हैं, तो बिल्कुल इससे फायदा होने वाली है, हमारे देश को बिल्कुल फायदा होने वाली है। और ये अच्छी राजनीति है बिहार यहाँ बीजेपी की और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की। अब देखिए सारे लोग यही कहते हैं कि मतलब विपक्ष का ये कहना है, सारे लोग तो खैर अपने अपनी तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस जिस देश को मौका मिलता है वो सब ऐसे ही करता है। इसमें जो है नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है या भाजपा का क्या योगदान है, इसमें इतना क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, ये विपक्ष का ना नकारात्मक पॉलिटिक्स है। अभी वर्तमान में विपक्ष को चाहिए भारत के साथ, यहाँ की जनता के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ, यहाँ के मान सम्मान के साथ खड़ा रहने का, क्योंकि ये हमारा वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना। हमें वो समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन थोड़ी है, ये तो भारत का बिल्कुल नरेंद्र मोदी हैं। मैं पिछली बार भी कहा था, मैं अभी भी कहता हूँ, बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है हमारे यहाँ से। ये जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, जो समझौता होगा उसका जनता का जो निचले पायदान पे जो गरीब गुर्जरा तबका है ना, उसको डायरेक्ट फायदा पहुँचने वाला है। थोड़ा इस विषय पे ना विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि हम पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति करें, तबे भारत में उनका बस है, नहीं तो अब उनका पत्ता साफ है। कहा कि अब ना हम विश्व में लीड करने जा रहे हैं और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। युवाओं का देश है, शरीर में भी गर्मी है, जोश है, और जब लहू सोपान पे उसकी ऊर्जा रहती है तब कुछ न कुछ तो बड़ा करेंगे ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसका सिर्फ आगाज है ये G20। पुराने इतिहास की बात करें तो भारत का स्थान बड़ा अलग रहा है ना। भारत को संस्कृति के रूप से बहुत धनी माना गया है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे जब G20 हुआ तो उसी सब संस्कृति का झलक देखने को इस बार थोड़ा ज्यादा मिला है ना। आमतौर पे एक प्रोफेशनल जो इवेंट होता है, एक जो वैश्विक स्तर का जो इवेंट होता है, उसमें इतना ज्यादा नहीं होता, बाकी सारे देश में भी होता है, लेकिन इस बार भारतीय संस्कृति का झलक थोड़ा ज्यादा देखने को मिला। तो क्या लगता है कि इससे थोड़ा अलग प्रभाव पड़ेगा विश्व पे हमारा? बिल्कुल पड़ेगा हमारा, पड़ेगा। हमारा देश को पूरा विश्व जानता है। हाँ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पूरा दुनिया जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि इधर कुछ दिनों में कृष्ण को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है देश विदेश में। फ्रांस में आप देखिएगा कि भजन गा रहे हैं लोग। जन्माष्टमी में हम देखें कि रशिया से वीडियो आ रहा है, फ्रांस से वीडियो, इंग्लैंड से वीडियो आ रहा था कि देखिए वहाँ पे जो है विदेशी लोग, उस देश के लोग कृष्ण भजन गा रहे थे। हमारी सभ्यता दूसरे देश अपना रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये देखिए कि कहीं ना कहीं एक प्रभाव ही है जो हम लोग जो है देख पा रहे हैं, ये प्रभाव ही है ना। देखिए हम जो है कुछ बेहतर करेंगे तभी तो हमारे प्रभाव जो है पड़ोसी पे पड़ेगा, है कि नहीं? जी, है ना जी। और ये G20 से तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होगा, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। जो हमेशा आप बोलते हैं कि डॉलर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो उसके तोड़ में ये बहुत ज़्यादा मायने आएगा। और खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना हर किसी को अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है। आपको क्या लगता है चाचा, इस G20 का कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। देखिए मिलना ही चाहिए, क्योंकि देश ने जो है बहुत ये अध्यक्षता की है, देश ने जो है बहुत मेहनत किया, भारत ने बहुत मेहनत किया। आइए यहाँ पे एक भैया रुके हुए हैं। ये बताइए भैया कि G20 का भी सम्मेलन खत्म हुआ है भारत में, तो G20 का भारत को कोई फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत अपर लेवल का इवेंट था। अभी तो देखिए अब कल ही हुआ है, इसके बाद देखिए क्या होता है। चाहे चीन से क्या होता है, जो अभी आपका वो स्टार्ट होने वाला है समुद्र के रास्ते वगैरह। आगे कुछ तो कुछ अच्छा ही होगा। मोदी जी का जो प्लान है बढ़िया ही होगा। क्योंकि इस बार का G20 सम्मेलन जो था, इस बार के G20 सम्मेलन को जो है अलग बनाने का हर संभव प्रयास किया गया है। दिल्ली में लोगों ने अच्छा बनाया था। मंडपम बनाया, आपका कुटुम्बकम करके जो इनका थीम था वो बहुत अच्छा थीम था और मोदी जी ने बहुत अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि भारतीय संस्कृति जो रही उसमें पर ज्यादा आधारित था, इर्द-गिर्द था। बहुत बढ़िया किया है लोगों ने और अच्छा ही होगा। भारत में हुआ है, 22 साल बाद भारत में हुआ है और 22 साल बाद फिर भारत को मिलेगा, तो अच्छा चीज है। बिल्कुल बढ़िया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत का जो है सबसे स्पेशल बात यही रहा है कि भारत और भारतीय जो है
सकारात्मक रहते हैं, तो हम लोग भी सकारात्मक रहते हैं कि G20 जिसके लिए हर देश जो है इंतजार करता है, अगर भारत को उस चीज का मौका मिला तो कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा होगा और इसका आगे जाके जो है दूरगामी प्रभाव अच्छा ही देखने को मिलेगा। खैर, इसी उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।